बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें लेक्चरर के आने वाली जॉब्स के बारे में तफसील बताई थी, तो वैसा ही हुआ। हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द लेक्चरर की जॉब्स आने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ख़बर थी बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। लेक्चरर की तकरीबन 700 के करीब अ, यानी लेक्चरर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर वगैरह की जो टोटल सीट्स हैं ये मिलाकर तकरीबन 700 बनती हैं। ये सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि किस किस पोस्ट की, किस किस जो सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 30/2023 है। तकरीबन इस साल का सेकंड लास्ट भी हम कह सकते हैं इसको, ये इश्तिहार है। इसके बाद शायद एक आध कोई इश्तिहार आया तो है पब्लिक सर्विस कमीशन का। 2024 में फिर नए इश्तिहार आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है सीनियर इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल, 18 स्केल, रेगुलर बेस पर ये सीट्स हैं। तो इसमें सीरियल नंबर 303 है। केस नंबर 14 RB 2023 में इंग्लिश इंग्लिश की ओपन मेरिट की 14 सीट्स हैं और मिनॉरिटी कोटा की एक है और स्पेशल पर्सन की कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 15 बनती हैं। इसी तरीके से इस्लामियात की 19 सीट्स हैं और कॉमर्स की 56 है, इकोनॉमिक्स की 14, मैथमेटिक्स की 14, स्टैटिस्टिक की 12 सीट्स हैं। इस तरह ये टोटल बनते हैं 129। और अगर इनका सारे कोटे वगैरह मिलाकर हम देखें तो 138 सीट्स टोटल बनती हैं। बाकी सारी जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये दी हुई है। PhD आर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, इन 3 साल तजर्बा भी ज़रूरी है। इंटरमीडिएट टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग और रिसर्च, ये तजर्बा उन्होंने मांगा है कि इंटरमीडिएट या उससे आला जो तलीम है उसमें तजर्बा भी होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा है, उन्होंने एक दूसरा क्राइटेरिया रखा है वो है MPhil, उसमें भी बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है। उसके बाद मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न में मतलूबा सब्जेक्ट में उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल का, रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और साथ एक नोट लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शेल बी कंसिडर्ड। क्वालिफिकेशन के बाद जो तजर्बा है वो किया जाएगा। एज इन्होंने मांगी है 25 से 35 साल। 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी है मेल के लिए। और ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 40 साल है क्लोजिंग डेट से पहले पहले। और 5 साल का जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी दी जाएगी। सीरियल नंबर 1 उसके मुताबिक डेट 8/8/2016 का जो वो है नोटिफिकेशन। 15 साल जो हैं वो डिसेबल स्पेशल पर्सन, उनकी एज लिमिट में भी वो दी जाएगी सहूलत। जेंडर क्या है, जेंडर में मेल और ट्रांसजेंडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। और कॉमर्स कॉलेज, पंजाब के जितने भी कॉमर्स कॉलेज हैं उनमें ये सीट्स हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए एक पेपर लेंगे MCQs टाइप का 100 नंबर का, 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा। 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक पेपर होगा। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश के 80 MCQs आएंगे, इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी होंगे। और 20% जो है उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज भी आ सकता है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी आ सकती हैं और करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर वगैरह। ये होता है हमारा जनरल एबिलिटी का पेपर। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन रिलेट टू द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। वही बात कर रहा है कि जितने भी आपके ये होंगे ना, मैथ है फ़र्ज़ के, तो मैथ के 80% सवालात होंगे और बाकी जो होंगे वो कितने होंगे, 20% होंगे। उसके बाद जो दूसरी सीट्स हैं 304 सीरियल नंबर की, उसमें उर्दू की 110 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर बनती हैं 120, यानी स्पेशल पर्सन और मिनॉरिटी कोटा वगैरह मिलाकर। और इंग्लिश की 92, इस्लामियात की 58 हैं, कॉमर्स की 95 हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की 23 हैं, इकोनॉमिक्स की 37 हैं, कंप्यूटर साइंस IT की 37 हैं, मैथमेटिक्स की 41 हैं और स्टैटिस्टिक्स की 18 हैं। कुल ये 511 बनती हैं। और अगर सारे कोटे वगैरह मिलाकर हम इनको देखें तो 552 सीट्स टोटल हैं। ऊपर वाली और ये नीचे वाली दोनों सीट्स मिलाकर तकरीबन 700 के नज़दीक बन जाती हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से।
उसके बाद जो है सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स के लिए उन्होंने अलहदा कैटेगरी रखी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में कॉमर्स के सब्जेक्ट में। मास्टर डिग्री बिजनेस एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फिनांस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स का शोबा थोड़ा सा वसी हो जाता है। अब इंग्लिश वाले जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू में तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉमर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने इसकी डिटेल बता दी है जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट हैंड के लिए ख़ास तौर पर, इंग्लिश के लिए नहीं, यानी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की मैनेजमेंट में, कॉमर्स में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और डिप्लोमा होना चाहिए कॉमर्स एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके मुताबिक कोई भी इससे रिलेटेड यानी इसके मुताबिक जो क्वालिफिकेशन है वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इन्होंने 21 से 28 साल रखी है, 5 साल के रिलैक्सेशन भी देंगे साथ। मेल और ट्रांसजेंडर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 33 साल क्लोजिंग डेट उन्होंने बताई है। और उसके बाद जो है रिलैक्सेशन कैसे देंगे, 5 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन भी मिलेगी अपर एज लिमिट में नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 वाले, और 15 साल की जो डिसेबल स्पेशल पर्सन की एज लिमिट है उसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। जेंडर में वही है, मेल और ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स डोमिसाइल पूरे पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। कॉमर्स कॉलेज पंजाब के जितने भी हैं उनमें ये सीट्स हैं सारी, ऊपर वाले भी ये वाले भी। और इसका तरीकाकार क्या है, इसमें भी वही जो चीज़ है शामिल है इसमें कि MCQs का पेपर होगा 100 नंबर का, 90 जो मिनट हैं इसका टाइम दिया जाएगा यानी 1.5 घंटा। 80% क्वालिफिकेशन के मतलब सवाल होंगे और 20% क्या होंगे, जनरल एबिलिटी के मतलब सवालात होंगे। जनरल एबिलिटी में पहले भी बात हो चुकी है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज हो गया पूरी दुनिया का, और एक एक दो दो नंबर मिलाकर इस तरह होता है। आमतौर पर इंग्लिश और उर्दू के 4 नंबर होते हैं, जब बाज़ का 5 नंबर भी चले जाते हैं। बाकी सारे सब मिलाकर एवरीडे साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर होगा, इस तरीके से ये सारे मिलाकर 20 नंबर होते हैं जनरल नॉलेज के, जिसमें सारी चीज़ें शामिल करके, और 80% जो है वो क्वालिफिकेशन के मुतल्लिक़ सवालात होंगे। उर्दू है तो उर्दू के सारे सवालात होंगे उसमें। और ये तैयारी करने के लिए, उर्दू है फ़र्ज़ कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कम अज़ कम इस्लामियात तो आपने तीसरी क्लास से शुरू करनी है। तीसरी क्लास इस्लाम में शुरू होती है, उसमें जो MCQs आते हैं सारे आप देखते जाएँ मास्टर लेवल तक। और उर्दू जो है वो 9th 10th से शुरू करें उसकी तैयारी के लिए, उसकी किताबें, उसके अंदर जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके तारुफ़ हैं वो सारे तैयार करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी फरमा दें आप। उसके बाद जो दूसरी सीट्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो जूनियर क्लर्क की हैं, 21 सीट्स हैं। और इसके बाद वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट है, और इसकी क्लोजिंग डेट है जी 5 जनवरी 2024 क्लोजिंग डेट। कोशिश करें अभी से अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, अच्छी सी किताब कोई बुक लेकर MCQs के बारे में। और साथ जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उनको आपने लाजमी फोकस करना है। साथ साथ MCQs वाली बुक से भी तैयारी करें और उन टेक्स्ट बुक को भी लाजमी आप स्टडी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मज़ीद कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंशाअल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी जितनी हो सकेगी हमसे। और किसी करीबी शॉप पर जाकर अप्लाई अभी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।